तो सभी को जय श्री राम, हर हर नरमदे। तो आज हम नहा धोकर फ्री होकर अपनी पूजा पाठ कर फ्री हो चुके हैं और हम ग्राम घोघरा से अपने आगे का यात्रा आरंभ करेंगे। मैं और मेरे पंकज महाराज साथ में, और हमारे डंडी स्वामी हमारी टीम की कमान संभालते हुए आगे। और हमें रास्ते में मिलती है एक नदी, तो हम वहाँ सब लोग रुक जाते हैं। वहाँ पर हम पूजा करते हैं और बत्ती लगाते हैं, और बत्ती लगाने के बाद अपने आगे का सफ़र जारी करते हैं। तो हमारी माताएं बहनें पीछे रह गई थीं और हम आगे निकलते हैं। आगे जाके हम एक गांव में हमें एक महाराज जी रोक लेते हैं, बोलते हैं महाराज जी चाय प्रसादी पाओ, उसके बाद निकलना। तो हम भी बैठ जाते हैं चाय प्रसादी के लिए। तो माता हमारे लिए गरम गरम चाय बना के ले आती हैं, सब में वितरण करती हैं और सभी लोग चाय लेते हैं। आज थोड़ी ठंड ज़्यादा थी तो सभी लोग व्यवस्थित होकर निकले हैं, और मैं और हमारे बड़े महाराज जी दोनों जन साथ में बैठ के चाय की चुस्की लेते हैं। गरम गरम चाय का आनंद ही कुछ अलग है सुबह सुबह। और हम यहाँ से चाय प्रसादी लेने के बाद अपने आगे का सफ़र जारी करते हैं और देखते हैं आज मार्ग में क्या क्या होता है। फिर हम आगे जाके पहुँचते हैं ग्राम बाबरी में। तो ग्राम बाबरी में पहुँचते हैं, क्या होता है, हमारे पंकज महाराज हमसे पहले पहुँच गए हैं। यहाँ पर एक आश्रम है, तो हम वहाँ पर आश्रम के अंदर जाते हैं। ये श्री दादा धूनी वालों का आश्रम है। तो हम अंदर जाके मंदिर में दंडवत करते हैं और संत महाराज से मिलते हैं, और फिर हम धूने के दर्शन के लिए चले जाते हैं। ये रहा धूनी वालों का धूना। और फिर हम यहाँ से सील साइन लगवाने के बाद अपना आगे का सफ़र जारी करते हैं और देखते हैं मार्ग में क्या होता है। और बाबरी ही में हमें एक महाराज जी रोक लेते हैं, बोलते हैं महाराज जलेबी प्रसादी पाओ, फिर आगे बढ़ना। हमने बोला ठीक है महाराज। तो हम सभी लोग जलेबी प्रसादी पा के आगे निकले थे। तो हम इस सड़क में बैठ जाते हैं बाल भोग पाने के लिए। तो आज बाल भोग में हम सब ने नमकीन और बिस्किट पाया, और हमारे डंडी स्वामी पूरे मैदान में घूमते हुए और बिस्किट और नमकीन के साथ आनंद लेते हुए, मैं और मेरा भाई दोनों जन मस्ती में। फिर हम आगे बढ़ते हैं डंडी महाराज और बालक दास और पंकज भाई के साथ। तो हमारे डंडी स्वामी का स्वभाव ही कुछ अलग है, ये रोते हुए को हंसा दें और हंसते हुए को रुला दें। फिर हम आगे मार्ग में पहुंचते हैं पगडंडी मार्ग, जो कि हम आज मां नर्मदा के तट से ही अपनी यात्रा चालू करेंगे। हमें दिखती है रेत में एक बड़ी सी नाव, क्या पता क्या कर रही थी यहाँ तट पर। फिर आगे जाके हम सभी लोग प्रसादी पाते हैं, क्योंकि सबको भूख लग जाती है तो सभी लोग थक जाते हैं। तो हमने सबको नमकीन और सोन पपड़ी दी, और हमारे बालक दास यहाँ मनोरंजन करते हुए आनंद लेते हुए मैया के सामने बैठे हैं। सब लोग तट पर एक साथ, और सभी को प्रसादी देने के बाद हम लोग भी प्रसादी ले लेते हैं। ये रही दोपहर की प्रसादी, और हमारे डंडी स्वामी अपनी मस्ती में मगन प्रसादी लेते हुए। सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं छाँव में और प्रसादी पा रहे हैं। फिर हम आगे जाके अपना सफ़र जारी करते हैं। हमें रास्ते में पड़ती है एक नदी, तो हम सब लोग वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। मैं और मेरे पंकज भाई हम दोनों पीछे रह गए थे और सब लोग आगे निकल गए थे। तो हमारे बालक दास ने आज फिर इस नदी में स्नान किए, और फिर हम यहाँ से अपनी आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। और हमें रास्ते में दिखी कुछ नाव, यहाँ पर बहुत सारी नाव इकट्ठी थीं, और यहाँ पर मां नर्मदा के अंदर से रेत निकालने का काम चल रहा था। एक साथ इतनी नाव रेत निकालती हैं मां नर्मदा से। और फिर हम पहुँचते हैं एक आश्रम पर, और यहाँ के घाट की एकदम खड़ी चढ़ाई थी, और हमारे डंडी स्वामी आगे पहुँच जाते हैं और हम पहुँचते हैं चंद्रगढ़ कुटी। ये रहा आश्रम का नज़ारा, बहुत ही अच्छा आश्रम था और बड़ा आश्रम था। तो हम सभी लोग पहुँचते हैं, पहले गणेश भगवान के दर्शन करते हैं, और सामने हमारे श्री हनुमंत बलवंत लाल जी महाराज विराजे हुए हैं अपनी ध्यान मुद्रा में, और यहीं पर बाबा भोलेनाथ भी विराजमान हैं। तो हमें फिर मिलते हैं एक बालक दास, जो कि वो भी परिक्रमा में हैं। इनकी भी बहुत छोटी सी उम्र है, इनकी आयु मात्र 12 वर्ष की है। और फिर हम आश्रम के भंडार गृह में पहुंचते हैं। हमारे भूरा महाराज यहाँ पर पूड़ी सेकते हैं,
और फिर हम सब लोग बैठ जाते हैं प्रसादी पाने के लिए। और फिर सभी लोग हम एक साथ बैठकर प्रसादी पाते हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं, बढ़िया अच्छा दोपहर का टाइम है और सभी लोग एक साथ प्रसादी लेते हैं। और फिर हम निकलते हैं अपनी आगे की यात्रा की ओर, देखते हैं और यात्रा में क्या होता है। आगे जाके पहुंचते हैं हम एक गांव में, जो कि महाराज जी अपने खेत पर ही एक कुटिया बनाकर चाय सेवा दे रहे थे। महाराज जी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था और इनके हाथ की चाय तो और ही अच्छी थी। तो फिर हम सब लोग चाय पीकर अपनी आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। सभी लोगों ने एक साथ चाय पी और आगे बढ़े तो हमें रास्ते में एक नदी पड़ती है। तो वहाँ पर हमारे सब लोग पूजा अर्चना करते हैं और हम भी करते हैं। और फिर हमें 2 कन्या मिल जाती हैं, तो हमने उनके पैर पड़े और हर हर नर्मदे कर आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। आगे जाके फिर मिल जाते हैं वही बालक दास हमें, जो कि पिछले आश्रम पर मिले थे। फिर हम ग्राम भीलड़िया में पहुंचते हैं और गांव के स्टार्टिंग में ही हमें एक मंदिर मिल जाता है, जहां पर हम सब लोग रुके। यहाँ पर महाराज जी सील साइन लगा रहे थे, तो सील साइन लगवाने के बाद हम आगे बढ़े भीलड़िया गांव में अंदर। तो माँ नर्मदा के तट पर ही यहाँ बहुत बड़ा आश्रम बना है और हम ये रहा आश्रम का नज़ारा। यहाँ बहुत ही अच्छे और बहुत ही विशाल काय मंदिर बने हुए हैं और तट भी बहुत सुंदर बना है और ये गांव भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से गांव वालों ने काम करवाया है। ये श्री रघुनाथ जी का मंदिर है सामने, और इनके सामने ही बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। और फिर हम चलते हैं माता रानी के तट पर नीचे की ओर, दिखाते हैं आपको नीचे से और कैसा नज़ारा है इस घाट का। तो हम नीचे पहुँचे, ये रहा घाट का नज़ारा और हम सब लोग अपना मुँह हाथ धोकर बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम था। हम सभी लोग एक साथ बैठकर पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद ऊपर चलते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। हर हर नर्मदे।